हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक क्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। क्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। CCA क्लब ने हासिल की सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी। सांसद नकुल नाथ की मौजूदगी में हुआ फाइनल मैच। स्टार क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के छिंदवाड़ा ना पहुंच पाने से दर्शक और खिलाड़ी हुए मायूस। चोटिल होने की वजह से नहीं आए भुवनेश्वर, छिंदवाड़ा से माफी मांगी। प्रेस क्लब छिंदवाड़ा के नवनिर्मित भवन में हुआ बसंत उत्सव मिलन समारोह। नई कार्यकारिणी को बधाई देने पहुंचे सांसद नकुल नाथ। और शहर में सुर बसंत समारोह की धूम। पहले दिन स्थानीय कलाकारों ने दी यादगार शास्त्रीय प्रस्तुतियां। आशी और अश्मी के परफॉर्मेंस पर दर्शक झूम उठे। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। दर्शकों से खचाखच भरे इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान छिंदवाड़ा में शनिवार को सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला गया। बालाजी क्रिकेट क्लब और CCA क्रिकेट क्लब के दरमियान हुए रोमांचक फाइनल में CCA क्रिकेट क्लब ने जीत दर्ज कर सांसद कप 2023 की ट्रॉफी और नगद पुरस्कार अपने नाम किया। इस टूर्नामेंट में स्टार क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के ना पहुंच पाने की वजह से युवा प्रशंसकों को निराशा हाथ लगी। हालांकि जिले के युवा सांसद नकुल नाथ मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए टीमों और खिलाड़ियों को बधाई दी। सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट में फाइनल के लिए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने आने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य भुवनेश्वर कुमार का सभी को इंतजार था, लेकिन ऐन मौके पर उनका संदेश जारी किया गया, जिसमें छिंदवाड़ा वासियों से माफी मांगते हुए उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस के दौरान उन्हें चोट आ गई है, जिसके चलते चाहकर भी वह सांसद कप में छिंदवाड़ा नहीं आ पा रहे हैं। इसका उन्हें खेद है। सांसद नकुल नाथ ने भी इस बात की सूचना मैदान में दी। इसके बाद बड़ी संख्या में मौजूद दर्शक एवं खिलाड़ी निराश हो गए। हालांकि सांसद कप का फाइनल मुकाबला इतना शानदार था कि थोड़ी देर में यह निराशा जाती रही और लोगों ने शानदार मैच का आनंद लिया। भुवनेश्वर कुमार जी का संदेश छिंदवाड़ा के क्रिकेट प्रेमियों के लिए। नमस्कार, मैं भुवनेश्वर कुमार आज सांसद का फाइनल में छिंदवाड़ा पहुंच रहा था और मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल रात चोटिल होने के कारण आप लोगों के बीच नहीं आ सकता। और सभी खिलाड़ियों को, सभी जनता को मेरी शुभकामनाएं और आने वाले आयोजन में पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ आऊँ, आप लोगों से मिलूँ। तीसरे सांसद कप टूर्नामेंट फाइनल में मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी जी, यहाँ मंच पर उपस्थित आयोजन समिति और यहाँ स्टेडियम में इतनी भारी संख्या में आए मेरे छिंदवाड़ा के प्रिय वासियों, प्यारे खिलाड़ियों और कोचों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ। आप लोगों की बड़ी इच्छा थी कि आज भुवनेश्वर हमारे बीच में आते, लेकिन कल रात को ही मेरी उनसे लगभग 10:30 बजे बात हुई थी और उन्होंने कहा कि उनके प्रैक्टिस के दौरान उनके नाक पर चोट आई है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत उन पर दबाव डाला और कहा कि चलो सुबह तक देख लेना, अगर कुछ तबीयत ठीक ठाक हो जाती है तो ज़रूर कोशिश करना। तो सुबह 10:30 बजे तक मैं उनके संपर्क में था, लेकिन डॉक्टर
के पास से उनका मुझे फ़ोन कॉल आया और उन्होंने कहा लीजिए आप डॉक्टर से बात करिए, और डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन मैं इस मन से आप सब को निराश होने नहीं दूंगा। मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि अगले सांसद कप में एक नहीं बल्कि मैं 2 सेलिब्रिटी क्रिकेटर आपके बीच लाऊंगा। साथियों, ये बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा है। मैं आपको अपने लंबे चौड़े भाषण से बोर नहीं करना चाहता। आप यहाँ मैच का आनंद लेने आए हैं। मैं मैच और आपके बीच में कांटा बन के खड़ा होने नहीं चाहता। तो एक बार फिर इस सांसद कप को सफल बनाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और दोनों टीम बालाजी और छिंदवाड़ा क्रिकेट एकेडमी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा साइड हो जाओ। 2023 से 30 मुकाबलों की बात की जाए, संख्या में जन समुदाय एक सांसद कप 2023 में माननीय नकुलनाथ जी की प्रेरणा से 2023 32 टीमें और 500 खिलाड़ियों का ये क्रिकेट का महाकुंभ सांसद कप 2023 और चारों स्टैंड इस बार खचाखच दर्शकों से भरे हुए इस इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर भारी जन समुदाय इस फाइनल मुकाबले को देखने के लिए वाइड का इशारा अंपायर का। 4 रनों के लिए एक अच्छा और जाता हुआ अंतिम गेंद पर चौका, और इन 4 रनों के साथ बढ़ती हुई रन संख्या हमारे मेडिकल इमरजेंसी जो बॉक्स बना हुआ है वहां पर पानी की व्यवस्था कराएं। इस बीच अच्छा शॉट पर गैप नहीं ढूंढ पाया पर पैक ऑफ साइड फील्ड नहीं चल रहा है, एक पारी हो गई थी। मान लेगा उपस्थित नहीं हो पाए, उन्होंने अपना संदेश आप सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए यहाँ प्रेषित किया है। पुरस्कार वितरण समारोह में सांसद नकुलनाथ का मुख्य अतिथि के रूप में अभिनंदन किया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष मनीष पांडे एवं अन्य सदस्यों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। सांसद नकुलनाथ ने जिले में खेल को प्रोत्साहित करने वाले सभी लोगों, चाहे वह खिलाड़ी हो या बेहतरीन कोचिंग देने वाले कोच, सभी को बधाई दी और कहा कि आप सबकी मेहनत की वजह से सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट में दर्शकों को बेहतरीन खिलाड़ी और रोमांचक खेल देखने को मिलता है।
समारोह को अन्य अतिथियों ने भी संबोधित किया। इसके बाद सांसद कप ट्रॉफी पाकर विजेता टीम सीसीए क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा झूम उठी। गौरतलब है कि सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन युवा कांग्रेस द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। आमंत्रित करूंगा कि हमारे जिले के लाडले सांसद आपको माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी की ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। माननीय नकुलनाथ जी की प्रेरणा से और माननीय नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से इतना बेहतर प्लेटफॉर्म छिंदवाड़ा जिले के खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। और ये मांग थी, रिक्वेस्ट थी कि यहाँ पानी पीने की सुविधा स्टेडियम में उपलब्ध नहीं है, तो मुझे खुशी होती है ये अनाउंसमेंट करके कि कल से ही इस क्रिकेट ग्राउंड में आरओ और वाटर कूलर की व्यवस्था हमारे क्रिकेट प्रेमियों और क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए ये सुविधा कल से ही आप लोगों को मिलेगी। ये मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री महेंद्र नाथ ट्रस्ट के माध्यम से आप सबको ये सुविधा प्राप्त होगी। और एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ, यहाँ पूरे ज़िले में जो छिंदवाड़ा के नौजवान हैं उनके टैलेंट को देखते हुए मैंने ये भी फैसला लिया है कि महेंद्र नाथ मेमोरियल ट्रस्ट जो मेरे दादाजी स्वर्गीय दादाजी की ट्रस्ट है, वो छिंदवाड़ा ज़िले से टॉप 10 खिलाड़ियों को ये एकेडमी में स्पॉन्सर करेगी, क्रिकेट एकेडमी में स्पॉन्सर करेगी। और इससे हमारे छिंदवाड़ा ज़िले का टैलेंट केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध होगा। और जैसा कि मैंने कहा, अगले साल सांसद का हर साल की तरह पिछले साल से और भी बेहतरीन होगा और भी बड़ा होगा और भी ज़्यादा सफल होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी गठन के बाद खजरी रोड स्थित प्रेस क्लब के नवीन भवन में शनिवार को जिले के सांसद नकुलनाथ पहुंचे। यहां प्रेस क्लब द्वारा बसंत उत्सव मिलन समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह में वरिष्ठ पत्रकारों के साथ साथ वर्तमान पत्रकारों और मीडिया प्रतिनिधियों का समागम देखने को मिला। इस अवसर पर नवगठित कार्यकारिणी के अध्यक्ष सचिन पांडे, सचिव गिरीश लालवानी, सह सचिव आफाक हुसैन, रत्नेश जैन, आर.एस. वर्मा एवं अन्य पदाधिकारियों ने सांसद नकुलनाथ का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ उगटे, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पुनहार, महापौर विक्रम आहके, भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेश सदारंग सहित बड़ी संख्या में पत्रकार एवं प्रेस क्लब सदस्य उपस्थित थे। सांसद नकुलनाथ ने प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्षों सुधीर दुबे, गोविंद चौरसिया, सुधीर पाटनी, वनराज जडेजा सहित अन्य सदस्यों को इस मौके पर सम्मानित किया। सांसद ने सभी को मिलन समारोह आयोजित करने के लिए शुक्रिया कहा। साथ ही प्रेस क्लब के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण भी किया। उन्होंने नवनिर्मित भवन में छत पर सिंथेटिक टेबल टेनिस कोर्ट बनाने की प्रेस क्लब अध्यक्ष सचिन पांडे की मांग पर सहमति जताते हुए सांसद निधि और अपनी ओर से सहयोग देने का वादा किया। सांसद ने सभी पत्रकारों से अपील की कि वे हमेशा सच का साथ दें। प्रेस क्लब के इस बसंत उत्सव मिलन समारोह में जिला कलेक्टर शीतला पटले सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और नई कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई दी। और कलेक्टर मैडम, एडीएम हमारे जो गेट टुगेदर का जो सारे प्रेस क्लब छिंदवाड़ा में मैं मेरे सभी साथियों के साथ इस आयोजन में सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्रेस क्लब का अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का यह पहला कार्यक्रम है कि प्रेस क्लब की नई निर्वाचित कार्यकारिणी, चाहे प्रशासन हो, राजनेता हो या प्रेस से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, इन तीनों का हमेशा जीवन संपर्क बना रहता है। क्षेत्र की विकास की कड़ी इन तीनों से जुड़ी रहती है। प्रशासन अच्छा काम करे, वह प्रकाशित हो, राजनेता कोई अच्छा काम करे तो उसको भी प्रॉपर अखबारों में मीडिया के माध्यम से प्रकाशित हो। यह समन्वय बनाने की कोशिश प्रेस की रहती है। इसी तरह समस्याओं की तरफ भी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों का ध्यान भी खबरों के माध्यम से हम आकर्षित करते हैं। मैं हर सवेरे मेरे फ़ोन पे न्यूज़पेपर की कटिंग आ जाती है। जब कोरोना काल चल रहा था तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से मुझे तुरंत ही
खबर पहुंच जाती है। मेरा तो पूरा सोशल मीडिया टीम है, तो उनकी स्पीड तो बहुत तेज़ है, लेकिन मैं अपने पत्रकार बंधुओं को भी कहना चाहता हूं, आपकी स्पीड भी कोई कम नहीं है। कई समय तो आप मेरी सोशल मीडिया टीम को भी पीछे छोड़ जाते हैं, तो इसके लिए भी मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। अभी मैं आपका कॉन्फ्रेंस हॉल मैंने देखा और सचिन जी ने एक प्रपोजल मेरे सामने रखा। उन्होंने कहा था कि ये जो कैबिन बना है और ये जो कॉन्फ्रेंस हॉल बना है, इसके छत पे एक शानदार बैडमिंटन कोर्ट बनाया जा सकता है। तो इन्होंने तो कहा था कि एक वुडन बैडमिंटन कोर्ट हम बनाएंगे, तो मैंने इनसे कहा कि आप ज़रा इस पर ज़रा रिसर्च करिए। वुडन बैडमिंटन कोर्ट तो पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी है, इस पर आप ज़रा रिसर्च करिए। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, एक सिंथेटिक कोर्ट यहाँ बन सकता है। इससे अच्छी इनकम भी क्लब को मिल सकती है, और यहाँ अगर कुछ टूर्नामेंट भी कराएं तो इससे मेरा मानना है कि प्रेस क्लब को भी आने वाले समय में फ़ायदा मिलेगा। और तो सभी यहाँ जितने भी पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप थोड़ी रिसर्च करिए और मुझे ये प्रपोज़ल भेजिए, और जो सांसद निधि से हो सकता है वो तो मैं करूँगा ही, लेकिन जो पर्सनली जो सहयोग आपको चाहिए होगा सिंथेटिक, इन्होंने तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी रिसर्च कर लिया है। इन्होंने कह दिया कि रिसर्च हो गया सिंथेटिक ही, तो ठीक है पांडे जी, आप प्रपोजल बना के मुझे भेज दीजिए। जितनी स्पीड से आपने रिसर्च की है उतनी स्पीड से मैं भी सहयोग करूंगा। जो नई कार्यकारिणी गठित हुई है, उनके सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 12 साल बाद प्रेस क्लब की कार्यकारिणी की गठन हुई है, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। 12 साल लंबा समय होता है। वैसे तो ये प्रोग्राम मुझे पिछले दौरे में करना था, लेकिन मुझे बहुत देर से बताया गया था। मेरा रोड शो का कार्यक्रम प्रेस में जारी हो गया था, तो क्षमा चाहता हूँ पिछले दौरे में नहीं हो पाया, लेकिन मैंने कहा कि अगले दौरे में मैं ज़रूर करूँगा, और मैं आज आपके बीच में हूँ। आपका तो धर्म है कि जनता तक आप सही और सच्ची खबरें पहुँचाएं, तो मेरा भी आपसे निवेदन है, आप ना ही कोई पार्टी का साथ दीजिए, ना ही कोई व्यक्ति का साथ दीजिए, लेकिन सच्चाई का साथ जरूर दीजिए और सच्चाई जनता तक पहुंचाइए। आप सभी का बहुत लोगों के प्रेस क्लब में इलेक्शंस हो पाए हैं, और अब फाइनली आप लोगों की समिति का गठन हुआ है। प्रेस क्लब और प्रेस ओवरऑल, जैसे मैंने शायद अपने ज्वाइनिंग के पहले दिन भी ये बोला था कि हमारे लोकतंत्र व्यवस्था का चौथा स्तंभ है, और एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये स्तंभ जब अपना रोल बहुत अच्छे से और सजगता के साथ प्ले करता है, तभी अन्य 3 स्तंभ जो हैं वो अपने कार्य को अच्छे से और प्रोग्रेसिव तरीके से, बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और छिंदवाड़ा ज़िले में पिछले जितने भी दिन मैंने बिताए हैं, उसमें मुझे ये समझ में आया कि यहाँ की प्रेस बहुत अच्छे से चीज़ों को जान के, समझ के और प्रसारित और प्रचारित करने का प्रयत्न करती है। बहुत अच्छे से सभी लोग अपने स्तर से काम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए आप लोगों को बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि जिस प्रकार से जर्नलिज्म का नेचर चेंज हो रहा है, सोशल मीडिया अब बढ़ गई है, और हर इंफॉर्मेशन 2 मिनट में, 5 मिनट में फैल जाती है, प्रोलिफरेट हो जाती है। तो हमें भी अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोगों के लिए कितना प्रेशर होता होगा ब्रेकिंग न्यूज़ को देने का, और आगे बढ़ के पहले से पहले न्यूज़ को देने का, न्यूज़ की सच्चाई को परख के, क्योंकि सच्चाई को परखने के लिए वक्त भी लगता है, लेकिन आपके पास समय का भी प्रेशर है। प्रिंट मीडिया के अपने अलग इश्यूज़ हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने अलग बंधन रहते हैं। उन सबको निभाते हुए भी यदि आप जागरूक रहकर एक जर्नलिज्म का काम करते हैं, तो बेशक आप देश को और हमारे ज़िले को आगे ले जाने में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आशा है, अपेक्षा है कि ये आप इसी तरीके से बहुत अच्छा आगे करते रहें। शेड्यूल है, और उन्होंने उस बीच में से
प्रेस क्लब को ये समय दिया, सबसे पहले हम उनके प्रति आभार और अभिनंदन प्रकट करते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, देखिए कोई हमारी पॉलिटिकल विलिंगनेस तो प्रेस क्लब की कभी भी छिंदवाड़ा में नहीं रही, लेकिन फिर भी पत्रकारों का और राजनेताओं का जो अपना साथ है उसके बिना हमारा काम चल पाना संभव नहीं है। और छिंदवाड़ा एक ऐसी धरती है कि विभिन्न राजनीतिक दल हो या राजनेता रहे, लेकिन पत्रकारों से उनके मधुर संबंध और व्यक्तिगत संबंध इसलिए निहायत रूप से सशक्त और सुदृढ़ रहे क्योंकि हमने एक छोटे से ग्रो होते एक जिले को काफ़ी बड़ा होते हुए देखा। पहले जब मुझे लगभग 33 साल हो गए छिंदवाड़ा आए हुए, मैं कहीं और से आया था, जब मैं देखता था तो छिंदवाड़ा का जो स्वरूप था, पहले कभी ऐसा नहीं लगता था कि कोई एक दूसरे को नहीं पहचानता, मैं ऐसे छिंदवाड़ा में रहते थे। छिंदवाड़ा बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ और उसके लिए यही राजनेताओं का प्रयास रहा। स्पेशली मैं इसे पॉलिटिकल रूप से ना देखा जाए, मैं इसके लिए कमलनाथ जी को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उनको इस मंच के माध्यम से उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उन्होंने, हम उनको राजनेता के रूप में नहीं, व्यक्ति के रूप में हम उनका आदर करते हैं। उनकी जो चिंतन है, उनकी जो सोच है कि हमें सिर्फ छिंदवाड़ा के लोगों से मतलब है, और उन्होंने अगर कोई राजनीतिक दल का कोई विरोधी व्यक्ति भी रहा हो तो उसे भी उन्होंने उतनी प्यार और सम्मान से अपनी तरफ से उतनी ही सहायता करने की कोशिश की हो। एक मानवीय गुण। हमारे बीच में यूं तो आप हमेशा हमारे संपर्क में रहते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, और ये संपर्क और आपसे इस तरीके का सामंजस्य हमेशा बना रहे। हेलो, केशव साहू जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनके बेटे प्रशांत जायसवाल जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चाहता हूँ कि वे, और हमारे बीच में प्रसून श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं, वरिष्ठ पत्रकार वनराज जाडेजा जी, तहे दिल से आभार मानते हैं और अभिनंदन करते हैं कि आपने समय दिया और हमारे इस प्रेस क्लब की गरिमा को। सांसद नकुल नाथ ने शनिवार को ग्राम गुरैया ढाना में शनिवार को रविदास समाज के नवनिर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ सदस्य, युवा और मातृशक्ति उपस्थित थे। सांसद ने भवन के बन जाने पर सभी को बधाई प्रेषित की। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि की माननीय सांसद महोदय जी के द्वारा सदगुरु रविदास, हमारे छिंदवाड़ा जिले के अध्यक्ष महोदय, हमारे सांसद महोदय जी, श्री विश्वनाथ भावकर सांसद महोदय जी का स्वागत करें। कृपया अभी सांसद महोदय जी का स्वागत करेंगे। हमारी समाज की गुरैया ढाना जी बहुत बड़ी समाज सेविका है और महत्वपूर्ण श्रीमती दुर्गा पुत्री जी से आग्रह है कि वह भी सांसद महोदय जी का, महिला अध्यक्ष कांग्रेस की किरण चौधरी जी, आपसे आग्रह है कृपया। अरे जी, यहाँ सभी उपस्थित प्रिय ग्रामवासी, ये भवन का प्रस्ताव मुझे मिला था कमलनाथ जी ने, जो भी सांसद दीदी से प्रस्ताव लेके हम जॉइंटली मिलकर उस पर चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तो तुरंत कर दो, क्योंकि ये रविदास समाज ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, मेरा साथ दिया है, तो इसको तुरंत ही प्रस्तावित किया गया था। और आज बहुत खुशी है कि आज उसके लोकार्पण कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया। जैसा कि मैंने कहा, रविदास समाज ने हमेशा कमलनाथ जी का साथ दिया है, कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि एकजुट हो गया, क्योंकि ये साल चुनावी साल है। 8-9 महीने में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और आप ही के सहयोग से, आप ही की मदद से, आप ही के प्यार से
कांग्रेस की सरकार दोबारा मध्य प्रदेश में आई थी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। मुझे बता रहे थे कि 5 तारीख को रविदास जयंती है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं 5 तारीख को यहाँ छिंदवाड़ा में आप सबके बीच में रहूँ। मेरा तो बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहता है। संसद का बजट सेशन भी 31 तारीख से शुरू हो रहा है, तो अगर समय बन पाएगा मैं 5 तारीख को आप सभी के बीच में आऊँगा। आप सभी का युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सुर बसंत कार्यक्रम की शुक्रवार शाम शानदार शुरुआत हुई। सुर बसंत के पहले दिन छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों से आए कलाकारों ने शास्त्रीय गायन, वादन एवं नृत्य में अपनी बेहतरीन कला का मंच पर प्रदर्शन किया। हिंदी प्रचारणी समिति प्रांगण में सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग शास्त्रीय विधाओं को प्रोत्साहित करने पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में स्थानीय शास्त्रीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया, जहां शास्त्रीय नृत्य में अस्मिता सोनी और आशी राजपूत के कथक नृत्य से दर्शक भाव विभोर हो गए। आशी राजपूत ने ताल, लय और तोड़े इस अंदाज में प्रस्तुत किए कि दर्शक वाह वाह कर उठे। इसी तरह मात्र 4 साल की अश्मी सोनी ने जब स्टेज पर परफॉर्म किया तो दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। इसके अलावा शास्त्रीय गायन में कबीर पाटिल, स्वराग्नि विश्वकर्मा, अवनी सोनी, देवांशी गोयल, खुशी भनारिया, पूर्वा सराफ सहित वादन में भी एक से बढ़कर एक शास्त्रीय प्रस्तुतियां देखने को मिली। शहर में 3 दिवसीय संगीत महोत्सव सुर बसंत शुरू हो चुका है। बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है सुर बसंत की। राकेश राज इस कार्यक्रम के संयोजक और युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के संयोजक हमारे साथ हैं। राकेश राज जी, शानदार आयोजन, बहुत ही बेहतरीन शुरुआत। जी बिल्कुल, शहर में शास्त्रीय संगीत विधा को लेकर मैं समझता हूँ कि चूँकि जो देश की संस्कृति से जुड़ा विषय है उस क्षेत्र में काम होते रहने चाहिए, उस क्षेत्र में प्रयास होते रहने चाहिए। उन्हीं प्रयासों में संस्था युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच का एक प्रयास ये भी है कि ज़िले की जो युवा प्रतिभाएं हैं जो शास्त्रीय संगीत से जुड़ी है उन्हें मंच मिले, उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिले। तो इसी सोच के साथ, इसी उद्देश्य के साथ ये समारोह का 5वां वर्ष। आज स्थानीय प्रतिभाओं को मौका दिया गया और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन छिंदवाड़ा वासियों को देखने के लिए मिले। शनिवार के दिन
बहुत कुछ खास होगा और इतवार को तो कमाल ही हो जाएगा। जैसा कि आपकी चेहरे की खुशी भी चूँकि बता रही है, शनिवार को हमारे बीच में होंगे, दूसरा दिन समारोह का होगा और हमारे बीच में पंडित राकेश चौरसिया जी एकल बांसुरी वादन के लिए मुंबई से हमारे बीच में पधार रहे हैं। साथ ही एकल तबला वादन के लिए यशवंत वैष्णव जी पधार रहे हैं। साथ में सारंगी पर संगत करेंगे उस्ताद फारूक लतीफ़ खां साहब। तो एक अलग नया मंजर होगा और एक ऐतिहासिक हम लोगों ने बनाने का इस समारोह को प्रयास किया है। और तीसरे दिन की अगर बात करें तो देश की ख्यातनाम गायिका बेगम परवीन सुल्ताना, बड़ा ही चर्चित नाम और वरिष्ठ नाम शास्त्रीय संगीत जगत से, संगीत कला जगत से उनका है और उनकी उपस्थिति 29 जनवरी को समारोह के तीसरे दिन होने जा रही है। तो बिल्कुल सभी छिंदवाड़ा वासियों से हम एक बार फिर कहेंगे कि इस खास पल को बिल्कुल भी ना छोड़िए। शाम 6 बजे हिंदी प्रचारणी समिति प्रांगण में आप ज़रूर आइए और शनिवार इतवार को बेहद ख़ास मौका रहने वाला है। तो जो लोग शुक्रवार को नहीं पहुंच पाए हैं, शनिवार और इतवार को ज़रूर इस कार्यक्रम के सहभागी बने, सुर बसंत के साथ रहें। जिले के सांसद नकुलनाथ ने शनिवार को ग्राम गुरैया में करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे सहित अन्य नेता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। सांसद नकुलनाथ ने नर्मदा जयंती पर मां नर्मदा का पूजन भी किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम आप सभी के लिए आयोजित किया गया है। माननीय नकुलनाथ जी हमारे छिंदवाड़ा के सांसद पहली बार हमारे ग्राम गुरैया में पहुंचे हैं। सभी विधायकगणों का, सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत। अपने कर कमलों द्वारा वहां पर भूमि पूजन करें एवं पैंतीस कॉलोनी के पास चरण मोहल्ला 50,000 सभा मंच निर्माण पंचमुखी मंदिर के पास गुरैया ₹1,00,000, पानी की टंकियां मोड़ स्टाम के पास 1 लाख लीटर की लगभग। हम चाहेंगे कि हमारे विधायक का भी स्वागत हो। पूरा नगर निगम, पूरा विधायक हमारे कमलेश शाह जी विधायक अमरवाड़ा से पहुंचे हुए हैं। सुनील उके जी विधायक जामे से, जिनका स्वागत करने के लिए संगीता डोली दिया जाए। सुरेश साहब तिवारी जी का स्वागत करने के लिए रमेश अग्रवाल जी आ रहे हैं, वो हमारे वरिष्ठ का स्वागत करें। अब मैं अगली प्रस्तुति की आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे छात्राओं मंच पे संचालक थे, उन्होंने कहा कि पहली बार मेरा ग्राम गुरैया में आना हो रहा है, लेकिन ये गलत फहमी मैं दूर करना चाहता हूँ। मैं पहली बार गुरैया नहीं आ रहा हूँ। मेरा पहली बार गुरैया में आगमन 2004 में हुआ था। मैं तो युवा टीम के साथ, मेरे साथ मंच पे आपके पड़ोसी गांव से, रोना से मेरे छोटे भाई जय सक्सेना भी हैं। मैं उनके साथ पहली बार गुरैया 2004 में आया था। फिर मैं दोबारा 2014 में चुनाव के दौरान गुरैया आया था, लेकिन उस टाइम कोई बैंड बाजा नहीं था, कोई सायरन नहीं था। मैं तो चुपके से आता था और पतली गली से निकल जाता था। फिर 2019 में वोटिंग वाले दिन मैं इसी ग्राउंड में आया था 2019 में, और मैंने आते ही ओक्टे जी से पूछा, ये वही ग्राउंड है ना जहां वोटिंग होती है? तो संचालक भैया आप जरा अपना हिस्ट्री ज्योग्राफी जरा ठीक कर लीजिए। हाँ, ये बात सही है कि सांसद बनने के बाद मैं पहली बार गुरैया आ रहा हूँ, और ओक्टे जी अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार आ रहा हूँ। उनकी बड़ी दिनों से मांग थी कि आप मेरे गांव भी चलिए। मैंने इनसे कहा, आपके गांव जाके क्या करना है, आपका गांव तो संभला हुआ है। तो आज बड़ी खुशी हुई आप सबके बीच में आकर, पहली बार सांसद के रूप में आप सबके सामने आया हूं। आज मैं आपके बीच में आया हूं दिल खोल के लेने के लिए। इस साल विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अभी जो चुनाव गए थे, इसमें गुरैया का रिजल्ट कुछ ठीक नहीं आया। मालूम नहीं क्या बुखार चल गया था गुरैया के लोगों को। तो मैं वैक्सीनेशन लेके आया हूँ गुरैया के लोगों के लिए कि आने वाले
विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से गुरैया ग्राम ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया है, कमलनाथ जी का साथ दिया है, मेरा साथ दिया है, आने वाले विधानसभा में मुझे पूरा विश्वास है गुरैया की जनता पर कि जो बुखार आपको पिछले चुनाव में चढ़ा था वो उतर जाएगा और फिर से गुरैया का रिजल्ट नंबर 1 आएगा। तो दिल खोल के वोट दीजिए, कमलनाथ को विजय बनाइए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, फिर हम दिल खोल के ही नहीं छप्पड़ फाड़ के गुरैया को देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को चाहने वाले यहाँ पे उपस्थित हैं। खबरों में वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। ओरिजिनल एवं प्रामाणिक हैंडलूम कपड़े अब आपके शहर में। हैंडलूम फैब्स, यहाँ आप पाएंगे शादी एवं अन्य उत्सवों के लिए एथेंटिक पारंपरिक सिल्क हैंडलूम, बंदनी सूट, ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल, राजस्थानी जूती, पंजाबी जूती, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, सीतापुर दरी, टॉप स्कर्ट प्लाजो, बेडशीट कटवर्क, सोफा कवर, फैशनेबल ज्वेलरी, बनारसी साड़ी, कारपेट, बाटिक कुर्ती, लखनवी चिकन, खादी शर्ट, खादी टॉप, जयपुरी कंगन चूड़ी, होम डेकोरेशन आइटम एवं हर आइटम एक से बढ़कर एक वैरायटी में। तो आइए, आपका स्वागत है हैंडलूम फैब्स, जैल बगीचा मैदान, छिंदवाड़ा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1,000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5,000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3,000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2,000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। बिछुआ ब्लॉक के लोहंगी गांव के स्कूल में गणतंत्र दिवस के दिन गांव वालों द्वारा बाबा साहब अंबेडकर के चित्र को भी जगह देने के आग्रह को स्कूल प्राचार्य द्वारा नकारने और ग्रामीणों के साथ अभद्रता का आरोप लगा है। इसकी शिकायत शनिवार को भीम सैनिकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को एक शिकायती ज्ञापन के माध्यम से की। उनका आरोप है कि स्कूल प्राचार्य ने स्कूल में बाबा साहब अंबेडकर का चित्र लगाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शाला में एक भीम गीत यानी बाबा साहब की प्रशंसा वाले गाने पर प्रस्तुति दे रही छात्रा को भी स्टेज पर परफॉर्म नहीं करने दिया। बाबा साहब के अपमान करने वालों को जूते मारो सालों को। लोहंगी प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोहंगी प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लोहंगी प्रिंसिपल मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये घटना 26 जनवरी कल गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ बिछुआ ब्लॉक के लोहंगी गांव के वहाँ पे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की घटना है। 26 जनवरी को वहाँ के जो लोग हैं
स्थानीय लोग हैं स्कूल में गए। स्कूल में बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं थी। वहाँ ग्रामीण लोगों के द्वारा जब बोला गया कि आज गणतंत्र दिवस है, बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा नहीं है, तो वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा कहा गया कि बाबा साहब अम्बेडकर को हम नहीं मानते और बाबा साहब की प्रतिमा हम रखते भी नहीं हैं, और जहाँ पे हम लोग बाकी प्रतिमा रखते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ के ग्रामीण जनों के उनने बोलने के बाद भी उनको धमकाया गया कि हम जहाँ पे बाबा साहब की प्रतिमा नहीं रखेंगे, जिससे पूरा देश चलता है, भारत का संविधान चलता है। आज पूरे देश में, पूरे विश्व में बाबा साहब को जाना जाता है, और बिछुआ ब्लॉक के ग्राम लोहांगी में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं रखे उनने। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर जी के गाने पे ये बच्ची डांस कर रही थी, इनको उन प्रिंसिपल और वहाँ के शिक्षकों के द्वारा रोका गया। ये बच्ची के बताओ बेटा क्या हुआ था? हमारे दशरथ कोठे सर ने बोले थे भीम वाले गाने हमारे स्कूल में नहीं चलते, हमें आपको नहीं करने देंगे, ऐसा बोला था दशरथ कोठे सर ने। भाजपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एवं पार्षद जागेंद्र अल्डक द्वारा अपने वार्ड में मातृशक्ति सम्मेलन एवं हल्दी कुमकुम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बड़ी तादाद में मातृशक्तियां पहुंची एवं एकत्रित होकर एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर पारितोषिक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं नेता प्रतिपक्ष नगर निगम विजय पांडे व पूर्व महापौर कांता योगेश सदानंद उपस्थित थी। प्रवीणा जगेंद्र अल्डक जी से निवेदन करूंगा कि ये उनका भी हम स्वागत और सम्मान करें। साथी पुष्प वर्षा करने आपके बीच में पहुंच रहे हैं। आज का यह मातृशक्ति सम्मेलन आप सभी मातृशक्ति जो हमारे बीच में बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, आप सभी के मध्य भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, श्री जगेंद्र अल्डक जी, हमारे वामन चौबीसकर जी, रोहित पोखली जी, आप सभी, उनका हमेशा सम्मान होते रहना चाहिए। तो इसीलिए मैं लगातार 14 वर्षों से ये मातृशक्ति सम्मेलन का आयोजन अपने वार्ड में किया जाता है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोगों को जब मैं कार्ड देने के लिए घर जाता हूँ तो आप खुद ही पूछते कि हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम कब है, तो मेरे को वहाँ पे प्रसन्नता होती है, और वास्तव में ऐसा काम होना चाहिए। जिले के पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने शुक्रवार देर रात देहात थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद स्टाफ से चर्चा की और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चाक चौबंद रहने के निर्देश दिए। पूर्ण कार्यभार संभालने के बाद से पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा लगातार सक्रिय है और जिले भर में पुलिस थानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिस और पब्लिक के बीच बेहतर समन्वय बनाते हुए जिले में अपराधों पर रोक लगाने के लक्ष्य के साथ वे लगातार काम कर रहे हैं। चौकसे कॉलोनी में श्रीमद दिव्य भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत शुक्रवार देर शाम को 56 भोग भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए गए। साथ ही गोवर्धन पूजा भी की गई। पंडित अमित द्विवेदी शास्त्री जी द्वारा यहां भागवत कथा का प्रवचन किया जा रहा है। व्यवस्था हो गई, ब्राह्मण लोग लग गए, ब्राह्मण लोग बढ़िया सुबह उठे, बढ़िया मैदान वैदान हुए, नहाए धोए, तो 3 बजे फिर उठे, और उठने के बाद ब्राह्मण लोग जमुना जी के किनारे गए, स्नान किया। स्नान करने के बाद सब पंडित बैठ जाए ऐसे लाइन से विश्राम घाट में मथुरा जी में, और बैठने के बाद जमुना मैया लल्ला रे, जमुना मैया पूजा लियो, नंद बाबा को लल्ला लियो, जमुना मैया मैया पूजा लियो, नंद बाबा को लल्ला लियो, जमुना मैया पूजा लियो, नंद बाबा को लल्ला लियो, जमुना मैया पूजा लियो, नंद बाबा को लल्ला, मीठे रस्सी से मयूरी लाओ, रानी रानी
कोयला चोरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है। रावणवाड़ा पुलिस ने कोयला चोरी कर परिवहन करने वाले 2 वाहन, 1 कार और 1 वैन को पकड़ा है। इस दौरान एक कार मारुति 800 नंबर MH31 CM 5295 से लगभग 4 क्विंटल अवैध कोयला को आरोपी वाहन चालक दिलीप यादव, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, से जब्त कर अपराध दर्ज किया गया। इस प्रकार से ग्राम विसक खान में मारुति से लगभग 3 क्विंटल अवैध कोयला आरोपी शिव राय से जब्त कर अपराध दर्ज किया गया। इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक संजीव त्रिपाठी, उप निरीक्षक मुकेश डोंगरे, ASI प्रमोद दीक्षित, ओम बघेल, आरक्षक मयंक रघुवंशी और आरक्षक सतेंद्र बघेल की भूमिका रही। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक प्रीसेंट एडवांस डेंटल केयर, खजरी रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। प्रीसेंट एडवांस्ड डेंटल केयर, डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक, डॉक्टर यूसुफ परवेज गोल्ड मेडलिस्ट, शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ, न्यूरो एवं अस्थमा रोग विशेषज्ञ, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित डॉक्टर यूसुफ परवेज के द्वारा बड़ों एवं बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉलिसी, ऑटिज्म, डेवलपमेंटल डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधी रोग का कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच, फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के टीकाकरण की सुविधा। डॉक्टर परवेज चाइल्ड केयर न्यूरो एवं अस्थमा क्लिनिक। CCA क्लब ने हासिल की सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी। सांसद नकुलनाथ की मौजूदगी में हुआ फाइनल मैच। स्टार क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार के छिंदवाड़ा ना पहुंच पाने से दर्शक और खिलाड़ी हुए मायूस। चोटिल होने की वजह से नहीं आए भुवनेश्वर, छिंदवाड़ा से माफी मांगी। प्रेस क्लब छिंदवाड़ा के नवनिर्मित भवन में हुआ बसंत उत्सव मिलन समारोह। नई कार्यकारिणी को बधाई देने पहुंचे सांसद नकुलनाथ। और शहर में सुर बसंत समारोह की धूम। पहले दिन स्थानीय कलाकारों ने दी यादगार शास्त्रीय प्रस्तुतियां। आशी और अश्मी के परफॉर्मेंस पर दर्शक झूम उठे। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।